गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोगों ने अब तक ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन का 13.1 13.2 पढ़ चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं 13.3। आइए देखते हैं 13.3 को। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला है। इस गोले की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया 4.2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको पिघलाया जा रहा है, यानी कुछ चीज़ को ऐसे पिघलाया जा रहा है। पिघलने के बाद इसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको पिघलाने के बाद एक बेलन बनाया जा रहा है। इससे एक हमारा बेलन तैयार हो रहा है। हमारा एक बेलन तैयार हो गया। कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या हमारी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर। जितना आयतन हमारे गोले का होगा उतना आयतन हमारे इस पिघले हुए पदार्थ का होगा और उतना ही आयतन हमारे बेलन का होगा। तो हमें निकालना क्या है, इस बेलन का आयतन निकालना। आइए चलते फार्मूला पर। पहले लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या के लिए मैं आर जी लिख दे रहा हूँ। आर और जी से गोला हो जाएगा। आर जी मतलब गोले की त्रिज्या हो जाएगी। आर जी बराबर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या। लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या आर बी लिख रहा हूँ। बी से बेलन मान लेंगे, आर से हो जाएगा हमारा त्रिज्या। बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर इसका आयतन 2 है, इसका भी आयतन 2 होगा, इसका भी आयतन 2 होगा। अब हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई। आइए सवाल पर चलते हैं। लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेले का आयतन। दोनों का आयतन बराबर होगा, गोले और बेलन का हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर जी गोला है, आर जी का क्यूब बराबर बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर बी है यहाँ पे बेलन का आयतन। मैंने बेलन की त्रिज्या आर बी लिखा है तो यह हो जाएगा आर बी का होल स्क्वायर। अब इसके आगे मान लगा लेंगे। पाई से पाई को कैंसिल कर लेते हैं, मान लगा लेते हैं 4/3 गुणे आर जी। गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या हुआ 4.2 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, 3 बार लिख लिए। बराबर आर बी स्क्वायर। आर बी है बेलन की त्रिज्या 6, लिख लेंगे 6 गुणे ऊंचाई हो जाएगी एच। अब आगे चलते हैं। 3 से सरल करेंगे 4.2 को, यह आ जाएगा 1.4 बार। आगे चलते हैं, सरल कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं ऊंचाई। तो एच बराबर निकल के आ जाएगा, एच बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे 6 गुणे 6 निकल जाएगा। 6 गुणे 6 लिख लेंगे, काट लेते हैं। 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 तिहाई 6। 3 से सरल करेंगे 4.2 को, यहाँ बच जाएगा 1.4 और इससे इसको सरल करेंगे, यहाँ बच जाएगा 1.4। आगे चलते हैं। बचा हमारा क्या, एच बराबर बचा हुआ है हमारा 1.4 गुणे 1.4। यहाँ पे 1.4 बचा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं गुणे 1.4। 1 2 3 बार बचा हुआ है, 1.4 लिख लेंगे। 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 अर्थात एच बराबर हो जाएगा 1 2 3 1.4 का होल क्यूब। 1.4 का होल क्यूब
आपको कम से कम 25 तक सबका घनमूल याद करना पड़ेगा। 1.4 का घन क्या होगा, तो 1.4 का घन हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर मात्रक हमारा मिल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी हमें इस बेलन का ऊंचाई हमको मिल गया 2.74 सेंटीमीटर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 3 गोले हैं, एक गोला, 2 गोला और इससे बड़ा भी 3 गोला, और इन तीनों को पिघलाने के बाद, इन तीनों को, एक गोला पिघल गया, ये दूसरा गोला पिघल रहा है, और यहाँ पे ये तीसरा गोला पिघल रहा है। तीनों गोला को पिघलाने के बाद एक बड़ा सा गोला बन रहा है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या। गोले के लिए, गोले के लिए त्रिज्या, त्रिज्याएं लिख ले रहा हूँ, सभी 3 त्रिज्याएं दिया हुआ है। त्रिज्याएं R1 बराबर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, मान लेंगे क्या दिया हुआ है। R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, और इस गोले की त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्याएं निकाल लिया। R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है गोले की त्रिज्या। अब चलते हैं सवाल पे। लिखेंगे तीनों गोले का आयतन, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, तीनों गोलों का आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन क्या हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर होता है, फार्मूला 4/3 पाई R क्यूब। 3 गोला दिया हुआ, R1 R2 R3 त्रिज्याएं हैं, तो हो जाएगा R1 प्लस दूसरा गोला हो जाएगा 4/2 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 होगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई सभी में उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 4/3 पाई को हम काम में ले लेते हैं या उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बचेगा क्या हमारा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मान लगा लेते हैं। लिख लेंगे 4/3 पाई, मान लगा लेंगे R1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा। लिख लेते हैं 6 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, R2 त्रिज्या 8 है, 8 का क्यूब लगा लेंगे, 8 का क्यूब प्लस R3 यानी त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब लगा लेंगे। अब हमने आपको बताया है कम से कम आप 25 तक का क्यूब याद रखो। आगे हो जाएगा 4/3 पाई, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस 8 का क्यूब निकालेंगे 512 हो जाएगा, प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। लिख लेंगे 1000। आगे चलते हैं, 4/3 पाई लिख लेंगे, 4/3 पाई, इसको कोष्टक में लिख लेंगे, 216, 512 और 1000 को जोड़ लेंगे, मिलेगा हमको 1728 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया तीनों गोले का आयतन। इन तीनों गोलों का आयतन हमें मालूम हो गया। अब बड़े गोले का आयतन निकालेंगे। अब लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, इसे मिटा दे रहे हैं। अब लिखते हैं बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर फार्मूला लगेगा 4/3 पाई R क्यूब।
तो बड़े गोले का आयतन, बड़ा गोला तीनों गोलों को मिलाकर बना है, तो बड़े गोले का आयतन तीनों गोलों का निकल गया 4/3 पाई 1728। लिख लेंगे 4/3 पाई 1728, कोष्टक में कर लेते हैं 1728 बराबर, इसको उतार लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारा 1728 बराबर r क्यूब, या इधर लिख लेंगे r क्यूब बराबर 1728, तो r बराबर हो जाएगा करड़ी में 1728। अब यह किस का घन है, यह घन है, हमने कहा आपको घन याद करना पड़ेगा, यह घन है हमारा 12 का, यह 12 का घन है, तो आपको आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, आंसर राइट। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा एक कुआं खोदा गया है, कुआं खोद लेते हैं। यह एक कुआं है, एक कुआं खोदा गया है, इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा इसकी गहराई जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की गहराई जो इसकी दी हुई है, ये दी हुई है 20, ये मीटर में है, ये किस चीज़ में है, मीटर में, ये भी मीटर में है, ठीक है। कह रहा है कुआं खोदा गया और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाया गया है। कह रहा है इसमें जो मिट्टी निकल रही है, इसमें जो मिट्टी ऐसे बाहर आ रही है, इसको यहाँ पे समान रूप से बिल्कुल फैला दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल फैला दिया गया है। कह रहा है कि 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। अब इस मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया गया है, इस मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया गया ऐसा, ठीक है, एक चबूतरा बना दिया गया। एक चबूतरे जैसा लग रहा है, जो घनाभ होता है, जो घनाभ होता है। कह रहा इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या, लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर कितना होता है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है। कह रहा है गहराई, गहराई यानी गहरा दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये कुआं है, इसकी गहराई यानी h बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है कि निकाली हुई मिट्टी का समान रूप से फैला दिया गया है, और जो चबूतरा बनाया गया है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है 22 और 14 में है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। लिखते हैं कुल मिट्टी का आयतन, लिखेंगे कुल मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, क्योंकि जितना इसमें इसका आयतन होगा उतना मिट्टी का आयतन होगा, बराबर कुएं का आयतन, बराबर कुएं का आयतन। जो कुआं है बिल्कुल बेलन की तरह है, तो हमें आयतन निकालने के हम बेलन का फार्मूला लगाएंगे। बेलन का फार्मूला होता है आयतन का पाई r स्क्वायर एच, लगा लेंगे पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान रख लेंगे, पाई का मान होता है 22/7, रख लेंगे 22/7 गुणे r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2 गुणे जो कुएं की गहराई है वो दिया हुआ है 20 मीटर, तो लिख लेंगे 20। हल करते हैं, सरल करते हैं। सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल कर लेंगे एक बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 20 को 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 22 को 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11, 7 और 10। लिख लेंगे 11 गुणे 7 गुणे 10, सबका आपस में गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 770, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब इस चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है। हमें कुल मिट्टी का आयतन पता हो गया 770 है, तो चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। आते हैं, अब चलते हैं चबूतरे की ऊंचाई। अब लिखेंगे फार्मूला चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लगा लेंगे फार्मूला,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चबूतरे की ऊंचाई यह इसका माना गया 770 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई दिया हुआ है 22 गुणे 14 गुणे यच। यच का मान निकालेंगे तो यच बराबर हो जाएगा 770 बटे 22 गुणे 14। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 14 से कैंसिल करेंगे इसको, 14 पाँचे 70, 7 बचा हुआ है, इसको भी काट लेंगे, 14 पाँचे 70, बच गया हमारा यच बराबर 55 बटे 22। अब इसको कर लेते हैं सरल 11 से, 11 दूना 22, 11 पाँचे 55, तो यच बराबर आ जाएगा हमारा 5 बटे 2 मीटर। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। यच बराबर हो जाएगा, जब 2 से सरल करेंगे 5 को तो आ जाएगा 2.5 मीटर। हमारा यह हो जाएगा राइट आंसर, यानी इस चबूतरे की ऊंचाई आ गया, इस चबूतरे की ऊंचाई लगभग आ गई है 2.5 मीटर, और यह रहेगा हमारा मीटर में। ठीक है, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।